फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आप जानते ही हैं कि आप जिसे अपना दुश्मन मानते हैं उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। अपने दुश्मन की कमज़ोरी जानना किसे पसंद नहीं है। भाई, हम भगवान तो है नहीं, हम नॉर्मल इंसान हैं। हमें अच्छा लगता है ये जानना कि हमारे दुश्मन की कमज़ोरी क्या है। अगर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं उठा सकते फिर भी आपको पता होना चाहिए आपके दुश्मन की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। वेरी प्रैक्टिकल रीडिंग, डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकल रीडिंग। कोई आपको इसमें इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। बस हम अपने दुश्मन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं इस रीडिंग के ज़रिए कि उनकी ऐसी क्या कमज़ोरी है जिसका हमें कोई फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि वो भी हमारी जो कमज़ोरी है, आपकी जो कमज़ोरी है उसका पूरा फ़ायदा कभी ना कभी तो उठाता ही होगा आपका दुश्मन। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उनकी कमज़ोरी जानने में क्या गलत है। क्या है आपके दुश्मन की सबसे बड़ी the greatest or the biggest weakness of your opponent or your enemy? हर इंसान की कमज़ोरी होती है, लेकिन हम इस वक्त एनालाइज कर रहे हैं जिससे आप अपना दुश्मन मानते हैं उनकी कमज़ोरी क्या है, सबसे बड़ी कमज़ोरी। तो फ्रेंड्स, उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो अपने बारे में कोई बुराई नहीं सुन सकते। आपके जो दुश्मन है, देखो काफ़ी लोग होते हैं, अगर आप उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उनको इससे कोई तकलीफ़ नहीं होती। इनफैक्ट वो क्रिटिसिज्म को बहुत हेल्दी वे में लेते हैं। लेकिन आपके जो दुश्मन हैं उनको अपने बारे में कुछ भी ऐसा सुनना पसंद नहीं है जो उनकी शान और शौकत के खिलाफ हो। अब उनमें शान है कि नहीं, शौकत है कि नहीं, ये हमें तो नहीं पता, लेकिन अपने खिलाफ वो कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते। दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनी क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली। आप उनको कुछ ऐसा बोले जो उन्हें पसंद नहीं है, उनका जो रियल अवतार है वो आपके सामने क्लियरली आ जाएगा। आपका जो दुश्मन है, जिसे आप अपना दुश्मन मानते हैं, वो एक प्रिटेंशन करते हैं, एक हिपोक्रेट है जो अपने आप को अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश दिखाते हैं। वो ऐसा फील कराते हैं कि वो फैमिली के सबसे बड़े लीडर हैं, उनके बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। लेकिन फैक्ट है कि उनकी ऐसी कोई इम्पोर्टेंस उनकी फैमिली में नहीं है। वैसे मैं एक बात कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके जो दुश्मन है उनमें सब खामियां ही खामियां होंगी। उनमें कुछ कला भी होगी, कुछ गुण भी होंगे, कुछ हुनर भी होंगे, हर इंसान में होते हैं। क्योंकि एक हुनर उनका सामने आया कि वो जो भी अपना काम है उसमें बहुत माहिर है। ये पर्सन, ये इनकी खूबी भी आ गई है जो मुझे लगता है आपको बता देना चाहिए। तो अपनी खूबी भी उनकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, लेकिन इस वक्त हम उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को नहीं डिस्कस करें। पर पता नहीं क्यों यहाँ पर ये कार्ड आया है जो बताता है कि आपके दुश्मन का अपने हुनर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। अब वो उस हुनर का इस्तेमाल करते हैं नहीं करते ये दूर की बात है, बट दे आर वेरी स्किलफुल पर्सन। तो अगर आप उनकी स्किल पर कुछ ऐसी बात बोले जो उन्हें पसंद नहीं है तो वो डेफिनेटली बिफर जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाएंगे, वो इतने ज़्यादा बौखला जाएंगे कि उनकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो बाहर आ जाएगी। ये इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि अपने खिलाफ वो कुछ नहीं सुन सकते। उनको ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत है, किसी पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी भी बात का प्यार से एक अक्लमंदी से वो सुलझा नहीं सकते। उनको हर बात में थोड़ा टेंस होना, लड़ाई झगड़ा करना थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है। थोड़े बहुत ही, मैं बोलूँगी ज़्यादा ही अग्रेसिव नेचर के हैं ये पर्सन। इनको बहुत एग्रेशन है।
मतलब इनको एक रिलेशन को छोड़कर दूसरे रिलेशन में जाना मुश्किल नहीं लगता, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाना मुश्किल नहीं लगता, एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में जाना मुश्किल नहीं लगता। ये टिक कर रहने वालों में से नहीं है। उसकी सिंपल वजह है कि जहाँ भी इनके खिलाफ कोई बात हुई ये वहाँ से हट जाएंगे, इनको वहाँ टिकना अच्छा ही नहीं लगता। ये फेस नहीं कर सकते क्रिटिसिज्म को हेल्दीली, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकते। कॉन्स्टेंटली मूवमेंट इनका रहता है। फैमिली में ये ऐसा दिखाते कि इनका बहुत चलता है, इनका बहुत होल्ड है, इनके बिना कोई एक कदम नहीं उठाता, लेकिन इसके विपरीत है सब कुछ। कोई इनकी नहीं सुनता, कोई इनकी नहीं मानता, लेकिन हो सकता है ये लोगों को इस तरह से प्रेशराइज करते हैं कि वो ऐसा दूसरों के सामने शो करे कि उनकी बहुत रिस्पेक्ट है फैमिली में। जैसे कि मैंने कहा कि इनको कोई भी काम पीसफुली करना आता ही नहीं है, हर बात में लड़ाई झगड़ा, ट्रस्ट इश्यूज इनको सबसे होते हैं। किसी को भी धोखा देने से ये पर्सन बाज नहीं आते। आपके जो दुश्मन है ये भी इनकी, मैं कहूँगी, एक तरह की कमज़ोरी है। किसी को धोखा देना, किसी का दिल दुखाना बार बार, इनको ये रिलेशनशिप का भी मान नहीं रखते। जब इनको किसी के साथ कुछ भी बिहेवियर करना होता है, कोई भी वर्ड्स बोलने होते हैं, ये इनकी कमज़ोरी है, इनके वीक पॉइंट्स हैं ये सब। प्यार तो जैसे इनको करना आता ही नहीं है, लेकिन ये बात है कि ये अपने हुनर में बहुत माहिर है और इसीलिए बहुत पॉजिटिव हैं। अपनी एक जो झूठी पर्सनैलिटी का इन्होंने एक शो ऑफ किया है लोगों के सामने कि ये वो हैं, ये हैं, ऐसा करके जो एक लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इनके ऊपर इतने ज़्यादा मुझे लगता है डेट्स हैं, बहुत ज़्यादा इन पे फाइनेंशियल डेट्स हैं और ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कैसे अपने फाइनेंशियल डेट से बाहर आए। और उससे बाहर आना इनके लिए उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये धोखा या हेरा फेरी करने में ज़रा भी हिचकिचाएंगे नहीं। ये इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट ही ऐसी है। अगर आप अपने इस दुश्मन से पीड़ित हैं इस वक्त, आप इनके किसी भी तरह से विक्टिम है इस वक्त, तो आपको जो मैसेज आ रहे हैं, 1 साल के अंदर अंदर आपका इनसे सॉल्यूशन आ ही जाएगा। किसी भी तरह से आप इनके शिकंजे में अगर अभी फंसे हुए हैं अपने दुश्मन के, कुछ इस तरह से आपको ये परेशान कर रहे हैं कि फ़िलहाल आप फेस कर रहे हैं इनकी प्रॉब्लम्स को, तो आप याद रखिए इनकी कमज़ोरियों को आप कैसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये आपको इसमें समझना है। जो कुछ भी मैंने आपको बताया है इस वक्त, इससे आपको ये बात समझनी है। 1 साल के अंदर आप बस अपना काम रखिए, अपनी शांति को बनाए रखिए। फिलहाल इनसे कोई पंगा मत लीजिए, ये खुद ही अपने एटीट्यूड की वजह से ऐसे घेरे में आने वाले हैं, ऐसी मुश्किलों में फंसने वाले हैं। जजमेंट कार्ड आया है कि डेफिनेटली ये बहुत ही बुरी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इनकी जो कमज़ोरियां हैं यही इनको ले डूबेगी। 1 साल के अंदर अंदर आप भी इनसे दूर हो जाएंगे या ये आपसे दूर हो जाएंगे, ये बात तो तय है। तो आप अपनी तरफ से कोई ऐसी खास कोशिश इस वक्त मत कीजिए। जब आपको पता चल जाता है इनकी ये कमज़ोरियां हैं, ये कमज़ोरी है, आप इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं और ख़ुद को सेव कर सकते हैं। अपने दुश्मन को अगर आप समझ लेते हैं, आपका जो एक बैटल है या वॉर है, वो समझो 80% आपने जीत लिया है। बाकी 20% आप कुदरत पे छोड़ दें, जजमेंट पे छोड़ दें। आपका जजमेंट खुद ही हो जाएगा, आपका टाइम अच्छा आ जाएगा, आपको अपने दुश्मन से छुटकारा मिल जाएगा। ये दुश्मन आपका कहीं भी हो सकता है, ये तो आप बेहतर जानते हैं। जब आपको पता ही है, आपने दिल से मान लिया है कि ये आपका दुश्मन है, आपको क्लियर है ये पर्सन कौन है, लेकिन इनकी वीकनेसेस का शायद आपको ना पता हो, तो आप चुप रहिए, इनको ऑब्जर्व करते रहिए और आप एक बात समझ लें, आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा, आपको इस इंसान से छुटकारा ज़रूर मिलेगा। जैसे जैसे आप समझ लेंगे इसमें क्या, इसकी खामियां ही हमको इंटरेस्ट है जानने में। स्ट्रेंथ तो आपको पता ही होगी, स्ट्रेंथ तो हर कोई खुलकर दिखाता है, अपनी कमज़ोरियां कमियां ही लोगों को नहीं दिखाता, जो कि आपको आज इस रीडिंग से पता चल गई है। आपकी हेल्थ पर भी असर हुआ है आपके दुश्मन की वजह से, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस 1 साल के अंदर आपकी सिचुएशन बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। ये इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से इतने झमेलों में फंसने वाला है, अपनी ही कमियां जो है, अपनी इसकी कमज़ोरियां हैं, उसकी वजह से ये बहुत जल्दी एक्सपोज भी हो जाएगा।
मतलब 1 साल के अंदर तो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा अभी चलेगा। तो आपको चुप रहना है, कोई इसमें आपको पंगेबाजी नहीं करनी है। मैंने आपको ये रीडिंग इसलिए दिखाई है, बस आप इनकी वीकनेसेस को समझ के अब आप क्लेवरली डील करें। उनको सामने से मत बताइए कभी भी कि आप जानते हैं इनकी ये वीकनेसेस है, तभी आपको इसका मैक्सिमम फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग से हमें ये तो आइडिया आ गया है कि आपके दुश्मन की कमज़ोरियाँ क्या है और आपको कैसे इन चीज़ों को समझने के बाद इनसे किस तरह से डील करना है। डेफिनेटली मेंशन कीजिए कमेंट्स में आप इसमें से कौन सी कमज़ोरी आपने सबसे ज़्यादा नोटिस की है अपने ओपोनेंट में या अपने दुश्मन में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।